क्या आपने कभी सोचा था कि एलेक्स पेरेरा के अगेंस्ट फीट पे कोई यूनानिमस विक्ट्री ले सकता है? मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन दागिस्तान के मागोमेद अंकलाएव ने ये कर दिखाया है। एक दागिस्तानी वॉरियर जो यूएफसी लाइट हैवीवेट डिवीजन के ओनली फाइटर बने जिन्होंने एलेक्स पेरेरा को हराया और लाइट हैवीवेट डिवीजन की बेल्ट ले ली। ये है मागोमेद अंकलाएव, जिनकी कहानी एक ऐसी कहानी है जो बहुत ही इंस्पायरिंग है, क्योंकि ये दागिस्तान के पहाड़ों से निकलकर आज दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस फाइटर्स और लाइट हैवी वेट डिवीजन के चैंपियन हैं। मागोमेद अंकलाएव का जन्म हुआ था 2 जून 1992 और वो शामिल्स्की डिस्ट्रिक्ट दागिस्तान रशिया में एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए थे। मागोमेद अंकलाएव का जन्म दागिस्तान रशिया में हुआ, वहीं पे जहाँ पे इस्लाम और खबीब जैसे लेजेंड्स का भी जन्म हुआ है। यहाँ के हर यंग लड़का बचपन से ही रेसलिंग की ट्रेनिंग शुरू कर देता है और उन्होंने भी यही किया। मागोमेद अंकलाएव ने दागिस्तान स्टेट यूनिवर्सिटी से स्पोर्ट्स फैकल्टी में ग्रेजुएशन करते करते कॉम्बैट सांबो में अपनी स्किल्स डेवलप की और इस डिसिप्लिन में मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स का टाइटल जीता। वो एक टिपिकल दागिस्तानी फाइटर नहीं जो रेसलिंग हैवी ही हो, वो एक डेडली कॉम्बिनेशन है स्ट्राइकिंग और रेसलिंग के। इनफैक्ट उन्होंने एलेक्स पेरेरा को इस फाइट में किक बॉक्सिंग के थ्रू ही मेजॉरिटी हराया है, उसके अलावा ग्रैपलिंग और एमएमए में आने से पहले वो कॉम्बैट सांबो के चैंपियन भी रह चुके हैं। कॉम्बैट सांबो और एमएमए की सिमिलैरिटी ने अंकलाएव को एमएमए में ट्रांजिशन करने के लिए इंस्पायर किया। उन्होंने एमेच्योर एमएमए में मल्टीपल टाइटल जीते, जैसे कि दिसंबर 2013 में WMMAA वर्ल्ड कप बाकू अजरबैजान में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। 2014 में रशिया के एमएमए चैंपियनशिप में उन्होंने फीडोर एमेलियांको के स्टूडेंट वैलेंटाइन मोल्डावस्की और वार्डेन नेमकोव को हराकर गोल्ड मेडल जीता। 2015 और 2016 में भी उन्होंने मल्टीपल एमेच्योर चैंपियनशिप्स जीती और रशिया के टॉप एमएमए प्रोस्पेक्ट बन के निकले। 18 जनवरी 2014 को अंकलाएव ने अपना प्रोफेशनल एमएमए डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने वसीली बाबेच को हराया। 2016 में अकमत एफसी में लाइट हैवीवेट ग्रैंड प्रिक्स जीतने के बाद उनका नाम और बड़ा हो गया। अक्टूबर 2017 में उन्होंने यूएफसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। मागोमेद अंकलाएव का यूएफसी डेब्यू 2018 में पॉल क्रेग के अगेंस्ट हुआ। पूरी फाइट डोमिनेट करने के बाद लास्ट सेकंड ट्रायंगल चोक में फंस कर उन्होंने अपनी पहली प्रोफेशनल लॉस देखी, लेकिन इस लॉस के बाद वो और स्ट्रॉन्ग बन के निकले। नेक्स्ट फाइट में उन्होंने मार्सिन प्राचनियो को डेवास्टेटिंग नॉकआउट दिया और परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट अवार्ड जीता। अंकलाएव ने यूएफसी में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। फ्लिट्सन एवरू को यूनानिमस डिसीजन से हराकर और दाल्चा लुंगियामुला को हेड किक से नॉकआउट कर वो आगे बढ़े और इयॉन क्यूटेलावा के अगेंस्ट एक कंट्रोवर्शियल स्टॉपेज के बाद उनका रीमैच हुआ, जिसमें अंकलाएव ने फर्स्ट राउंड नॉकआउट से विक्ट्री सिक्योर करी। ये मोमेंट उनकी लाइट हैवीवेट डिवीजन में डोमिनेंस का सिग्नल था। 2021 और 2022 में अंकलाएव ने निकिता क्रिलोव, वोल्कन उज़्दमीर और थियागो सांटोस जैसे टफ ओपोनेंट्स को कन्विंसिंगली हराया। UFC 277 में एंथनी स्मिथ को TKO से हराकर उन्होंने ये दिखा दिया कि वो टाइटल शॉट के करीब आ रहे हैं और बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट है टाइटल शॉट के लिए। जिसके बाद उन्होंने दिसंबर 2022 में UFC लाइट हैवीवेट टाइटल के लिए फाइट करी यान ब्लहोविच से, जहां पे पूरी फाइट उन्होंने सुपीरियर रेसलिंग और कंट्रोल दिखाया, लेकिन फिर भी वो एक स्प्लिट डिसीजन ड्रॉ में एंड हुई। 23 में से 25 मीडिया आउटलेट्स ने अंकलाएव को जीता हुआ घोषित किया, लेकिन जजेस के डिसीजन ने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी कि शायद UFC नहीं चाहता अंकलाएव चैंपियन बने। अंकलाएव चैंपियन बनने के बहुत करीब थे, लेकिन टाइटल उनके हाथों से निकल गया। इसके बाद 2023 और 2024 में अंकलाएव ने जॉनी वॉकर को डेवास्टेटिंगली नॉकआउट करके हराया और फिर अलेक्जेंडर राकिच के अगेंस्ट यूनानिमस डिसीजन विन सिक्योर करी। फिर आई सबसे बड़ी फाइट, एलेक्स पेरेरा के अगेंस्ट UFC। एलेक्स पेरेरा जो कि UFC लाइट हैवीवेट डिवीजन के बूगी मैन है, इस टाइम के बिगेस्ट सुपरस्टार,
जिनसे सब डरते हैं, कांपते हैं, थरथराते हैं, जिन्होंने जमाल हिल जैसे बंदे को नॉकआउट कर दिया, ईदी प्रोहास्का जैसे बंदे को 2 बार नॉकआउट कर दिया, जिन्होंने खलील राउंट्री जैसी मशीन को भी नॉकआउट कर दिया, उनसे सब डरते हैं लाइट हैवीवेट डिवीजन में। और उस बंदे के साथ अब ये फाइट आ चुकी थी और 3-4 दिन पहले ये फाइट हुई है 8 मार्च 2025 UFC 313 में, जहां पे आंकलाएव ने अपनी रेसलिंग और स्ट्राइकिंग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन निकाल के ये दिखा दिया कि he deserves to be the champion और एक यूनानिमस डिसीजन से जीतकर he finally became the UFC light heavyweight champion of the world and उन्होंने अपना मिशन किया पूरा। लेकिन अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होगा। जितना मुश्किल UFC चैंपियन बनना है उससे कई ज्यादा मुश्किल है UFC चैंपियन मेंटेन और बरकरार रहना। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। क्या वो लाइट हैवीवेट डिवीजन में अपना रूल एस्टैब्लिश करेंगे? क्या ईदी प्रोहास्का जमाल हिल जैसे लोगों के साथ वो टाइटल डिफेंस करेंगे, या फिर उनका रीमैच होगा एलेक्स पेरेरा के साथ, जो कि काफी हाई चांसेस हैं होने के। लेकिन ये सब देखने में मजा आएगा। और मैं ये एंड करना चाहता हूँ बोल के कि मागोमेद अंकलाएव सिर्फ एक फाइटर नहीं है, एक लेगेसी का हिस्सा बन चुके हैं। दागिस्तान का एक और वॉरियर जो दुनिया के MMA स्टेज पर छाया, एक फाइटर जो कभी पीछे नहीं हटते। मागोमेद अंकलाएव की कहानी एक परफेक्ट एग्जांपल है मेहनत, डिटर्मिनेशन और वॉरियर स्पिरिट की। ये कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट डाउन करें अगर आपको और किसी फाइटर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री देखनी है। मैं हाजिर रहूंगा आपके लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।